अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से, जो कि आज दूसरा दिन था इस टेस्ट मैच का जो कि जारी है। इसके अलावा अहमद शहजाद की स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रीकैप करवाता चलूँ कि क्या कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। पहले टेस्ट में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और कमाल और धुआंधार आगाज़ था ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स की जानिब से। और पहली जो इनिंग्स थी और पहला हाफ था उसमें पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो ऑल ओवर द प्लेस थे, आउट ऑफ फॉर्म। डेविड वार्नर हमारे खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। जो हमारे स्पीयर हेड समझे जाते थे शाहीन शाह अफरीदी, वो बिल्कुल उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो माजी करीब में पाकिस्तान की जानिब से देते आ रहे हैं। क्योंकि वो स्पीयर हेड है तो उनको उसी तरह की बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब लंच की ब्रेक हुई, लंच के ब्रेक के बाद शायद मोहम्मद हफीज़ ने, उमर गुल ने और सईद अजमल ने कुछ मेंटोरिंग की है, कुछ कोचिंग की है कि एकदम से तमाम के तमाम तर बॉलर्स हमें चैनल में बॉलिंग करवाते हुए नज़र आए। शाहीन शाह अफरीदी ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, उसके बाद विकेट्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ और यूँ फ़हीम अशरफ ने मार्नस लैबर्टशाइन को भी आउट कर दिया। इसी तरह चलते चलते पाकिस्तान की फील्डिंग भी बेहतर हुई, क्योंकि आपको याद दिलाते चलूँ कि आमिर जमाल इससे पहले ही विकेट निकालने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उनका कैच ड्रॉप किया गया अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। फिर एक कैच ड्रॉप हुआ खुरम शहजाद की जानिब से। सरफराज अहमद भी एक स्टंपिंग करने में नाकाम रहे। सो टीम पाकिस्तान ने अपने चांसेस को उस तरह से अवेल नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया यूँ अपना सफ़र जारी रखता रहा। आखिर में अगर बात की जाए कि पहले दिन के आखिरी सेशन में क्या कुछ हुआ, आखिरी सेशन में वो जो कंपैरिजन हम करते थे ना बाबर आजम और शान मसूद या फिर किसी और कप्तान के माबेन, वो बड़ा फेयर कंपैरिजन था। क्योंकि आखिरी सेशन में शान मसूद की ब्रिलियंट कैप्टनसी की वजह से हमें 2 विकेट्स मिली। उनके जो प्लान्स थे उनको एग्जैक्टली उसी तरह से एग्जीक्यूट किया आमिर जमाल ने और उस प्लान के ऊपर पाकिस्तान को आखिरी सेशन में 2 विकेट्स मिले। अगर बात की जाए लेटर पार्ट की तो उसमें आमिर जमाल ने भी विकेट लिए, खुरम शहजाद ने भी विकेट लिए और यूं ऑस्ट्रेलिया जो है पहले हाफ में जो पहला दिन था, पहले पूरे 84 ओवर्स में 346 रन ऑस्ट्रेलिया बनाने में कामयाब हुआ और दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 487 पर 10 विकेट गंवा बैठा। पहले दिन के भी जो उनका रन रेट था वो क्वाइट हेल्दी था, 4 से ऊपर ही रहा, बल्कि 5 से ऊपर भी कुछ वक्तों में रहा। और उसके बाद जो फिनिश किया उन्होंने इनिंग्स को, तो उनका जो रन रेट था वो 4.3 का था। और दूसरे दिन के आगाज़ की बात की जाए तो उसमें कमाल आगाज़ हुआ आमिर जमाल की तरफ से। उस तरफ आएंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी को समझना होगा कि वो पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान जो बॉलिंग अटैक है उसको लीड कर रहे हैं। आप T20 फॉर्मेट की बॉलिंग नहीं कर रहे कि जहाँ पर आपने फुल एंड डिलीवरीज करवाई हैं, आपको विकेट नहीं मिल रहे तो आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। शुरू में शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही ज़्यादा महंगे रहे, उसके बाद जब उनको बताया गया, समझाया गया तो उन्होंने चैनल टू चैनल बॉल की, उसको विकेट भी मिली। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जितने महंगे रहे उसका तमाम तर प्रेशर जो है वो दूसरे बॉलर्स की तरफ आया। लेकिन एक और मुद्दे की तरफ मैं बात उठाना चाहता हूँ, पेस। पाकिस्तान का जो अटैक है वो पेस के हवाले से जाना जाता है। पाकिस्तान के पास हमेशा से ऐसे बॉलर होते थे जो 130 तो नहीं 140-50 की गेंदबाजी करते थे। शोएब अख्तर इसी टीम का हिस्सा रहे, वकार यूनुस, मोहम्मद सामी और बड़े नाम पाकिस्तान के पेस अटैक ने जनरेट किए। इवन मोहम्मद आमिर की भी अगर बात की जाए तो वो भी 140-45 के पेस से बॉल को डिलीवर करते थे अगर अपने अर्ली डेज़ की बात की जाए। लेकिन आज और कल के दोनों दिनों के अगर खेल का मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान के तमाम तर बॉलर्स मुझे 130-135 तक ही बॉलिंग करवाते हुए नजर आए। सिर्फ आमिर जमाल वो बॉलर थे जो कि कंटिन्यूसली 135 अबव बॉल हिट करते रहे और आज सुबह उन्होंने 140 अबव बॉल भी हिट किया। और रियल हेडलाइन जो है वो मेरे हिसाब से आमिर जमाल हैं। आमिर जमाल ने 111 रन दिए, 6 विकेट्स लेने में कामयाब हुए अपने डेब्यू में आमिर जमाल। और आमिर जमाल की अगर थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँ तो एक ऊबर कैप्टन या फिर अगर उर्फ़ आम में आप उनको एक टैक्सी ड्राइवर भी कह सकते हैं, उससे अपने घर का चूल्हा वो जलाते रहे। और देखिए सुबह अगर उनकी आप एक डॉक्यूमेंट्री सुनिए तो सुबह 5 बजे उठना और रात को 10 या 11 बजे घर पहुंचना और मीनवाइल अपनी मेहनत मजदूरी भी करना और बीच में से 2 से लेके 4 बजे तक या फिर कभी 3 से लेके 5 बजे तक अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करना, फिर शाम के टाइम आके वापस फ़िटनेस के ऊपर काम करना, नॉकिंग करना, फिर साथ बॉलिंग करवाना। एक बड़े मुश्किल सफ़र से आमिर जमाल गुजरे और उसके बाद आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आमिर जमाल 6 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और ये डेब्यू में एक अलग ही कारनामा है। बहुत सारे लोगों ने डेब्यू में पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की विकेटें ली। अगर बात की जाए आमिर जमाल की तो आमिर जमाल को जहाँ जहाँ पे भी चांस मिला
उन्होंने उसको अवेल किया। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए तो उनको चांस मिला, आमिर जमाल ने वहाँ पर अवेल किया उस चांस को और उसके बाद उभर कर सामने आए। पीएसएल के लास्ट सीज़न की बात की जाए तो आमिर जमाल एज ए ऑलराउंडर उभर कर सामने आए। आमिर जमाल के हवाले से आपको एक और बात याद दिलाता चलूँ, आमिर जमाल इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर चुके हैं और 2022 में लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 ओवर्स में 13 रन्स देकर 1 विकेट हासिल की। और मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि आमिर जमाल जो है वो एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने आखिरी ओवर में पाकिस्तान के लिए 14 रन्स बचाए और पाकिस्तान को फतह दिलवाई। मोइन अली उनके सामने मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान को फतह दिलवाई। और यूं आमिर जमाल ने जिस मैच में 13 रन्स दिए 2 ओवर्स में, उनको पूरे 4 ओवर्स नहीं मिले। उसी मैच में अपने 4 ओवर्स में हारिस रऊफ ने 41 रन्स दिए। पसंद नापसंद का कल्चर जो है वो सरेआम चलता रहा और आमिर जमाल एकदम से किस्सा पारीना हो गए और पिछले दिनों उनको श्रीलंका के लिए वापस बुलाया गया, लेकिन उस वक्त बाबर आजम की हुक्मरानी थी। तो बाबर आजम की हुक्मरानी हो तो उनके दोस्त ही बॉलिंग करवाते आपको नजर आएंगे। आमिर जमाल को वहाँ पर मौका नहीं मिला, अब शान मसूद ने उनको मौका दिया और आमिर जमाल जो है हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग पाकिस्तान की बहुत ही स्लो रही है। पाकिस्तान ने 132 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। शान मसूद आउट होने वाले बल्लेबाज और अब्दुल्ला शफीक आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की, उन्होंने 42 रन बनाए 121 गेंदों पर। इमाम 38 रन बनाए 136 गेंदों पर। और शान मसूद थोड़ा सा कंपैरेटिवली तेज़ खेले हैं और इस वक्त खुरम शहजाद विकेट पर मौजूद है। अगर दूसरे टॉपिक की बात की जाए अहमद शहजाद ने आज पाकिस्तान सुपर लीग में ना सिलेक्ट होने पर एहतजाजन पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अहमद शहजाद की स्टोरी आप सबके सामने होगी। अहमद शहजाद पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हुआ करते थे और किसी ज़माने में इनको विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था। ये पाकिस्तान के वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 5 ODI 100 लगाए हैं और ये चौथे बल्लेबाज थे जिन्होंने एज ए ओपनर 5 ODI 100 लगाए थे। आमिर सोहेल ने 5 ODI 100 लगाने के लिए 132 इनिंग्स का सहारा लिया था, लेकिन अहमद शहजाद की अगर बात की जाए तो उन्होंने 43 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया। फिर 2016 आया जब इंग्लैंड टूर में उनको ड्रॉप किया गया और मिकी ऑथर का ये कहना था बरमला के उमर अकमल और अहमद शहजाद एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम में खलल बनते हैं, टीम को डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया। और इसी के साथ साथ 2014 की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने तिलकरत ने दिलशान के साथ भी एक मैस्ड अप किया था, कुछ मजहबी बातें भी उनके साथ की थी, कुछ तनाव का मामला भी इनका उनके साथ हुआ था और PSL में भी इस तरह की बातें हुई थी। 2018 में ड्रग टेस्ट फेल हुआ अहमद शहजाद का, उसके बाद इनके ऊपर बैन लगा और उस बैन के ऊपर उन्होंने जो है एक और सोने पे सुहागा कि आके क्लब का मैच खेला और जिसके बाद ये बैन जो है वो एक्सटेंड हो गया। 2019 की बात की जाए तो अहमद शहजाद PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर टीम में वापस आए लेकिन जगह बनाने में नाकाम रहे। एक इनिंग में 4 रन बनाकर आउट हुए और दूसरी इनिंग्स में 13 रन बनाकर आउट हुए। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, देखिए मैं ये एक कंपैरिजन इस वजह से बता रहा हूँ कि जब कोई शख्स ड्रॉप होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है, इस वजह से वो ड्रॉप होता है। और जब आपको एक दफ़ा T20 में कमबैक का मौका मिला तो आप उस तरह कमबैक नहीं कर सके हैं। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो लास्ट अगर सेंचुरी की बात की जाए तो 176 रन उन्होंने बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ अबूधाबी में 2014 में और 2014 के बाद वो 2017 तक खेलते रहे। आखिरी मैच उन्होंने जो आखिरी मैच टेस्ट क्रिकेट का खेला था वो 2017 मई में खेला था और जो आखिरी 100 के बाद लास्ट 11 इनिंग्स में अहमद शहजाद ने कुछ भी स्कोर नहीं किया और सिर्फ 350 प्लस स्कोर थे अहमद शहजाद के। अगर लास्ट उनकी ODI की परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो ODI उन्होंने जो आखिरी 100 लगाया था वो दिसंबर 2014 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन शारजा, अगेन यहाँ पे भी उन्होंने 2014 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा में 100 लगाया और उसके बाद वो 2017 तक टीम का हिस्सा रहे। 27 इनिंग्स इस 100 के बाद उन्होंने खेली जिसमें कोई भी 100 मौजूद नहीं था और 7 दफ़ा 50 रन बनाने में कामयाब हुए अहमद शहजाद। और इसी के साथ अगर बात की जाए उनकी हालिया परफॉर्मेंसेस की जिसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उनकी बात करते हुए नज़र आया कि अहमद शहजाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं दिस दैट, तो मैं थोड़ा सा
याद दिलाते जो देखिए मेरी भी ख्वाहिश ये है कि अहमद शहजाद कल जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह के वो प्लेयर थे उसी तरह वो वापस आएँ। लेकिन मसला ये है कि जब आपके पास मौका था आपने उसको अवेल नहीं किया, और अब जब T20 की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप वापस आना चाहते हैं तो T20 की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में वापस आना चाहते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ नॉट पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रेंचाइज में अपने इंटरेस्ट को देखा जाता है कि कौन सा बल्लेबाज किस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। अगर उनकी 4 50s की बात की जाए, वर्सेस लाड़काना 52 गेंदों पर 60 रन बनाए, 115 के स्ट्राइक रेट से, वर्सेस कोयटा 81 रन बनाए, 44 गेंदों पर स्ट्राइक रेट बहुत ही हेल्दी था 184 का। लेकिन जो अगेंस्ट बॉलर खेल रहे थे उनको भी देखा जाता है, बॉलर्स इतने ज़्यादा कोई नामी ग्रामी बॉलर नहीं थे। एक ही जलाद खान थे जो कि पिछली दफ़ा PSL में शामिल थे लाहौर कलंदर की जानिब से। फिर कराची ब्लूज़ के खिलाफ उन्होंने 72 रन बनाए, 52 गेंदों पर 138 का स्ट्राइक रेट उनका रहा। और अगेन ये जो कराची ब्लूज़ की टीम है इसका बॉलिंग लाइनअप इतना नामी ग्रामी नहीं था, और पेशावर का बॉलिंग लाइनअप नामी ग्रामी था जिसके खिलाफ उन्होंने 35 रन बनाए, 53 रन बनाए 35 गेंदों पर, और 151 का स्ट्राइक रेट था। अगर आखिरी 10 T20 इंटरनेशनल्स की बात की जाए तो वर्सेस सियालकोट 27, वर्सेस एबटाबाद 1, वर्सेस रावलपिंडी 27, वर्सेस फाटा 22, कराची वाइट्स 1। अच्छा जी, पेशावर के खिलाफ 53 रन बनाए, कराची ब्लूज़ के खिलाफ 72 रन बनाए, कोयटा के खिलाफ 81 और लाड़काना के खिलाफ 60 रन बनाए। और इसके बाद आप PSL में आना चाहते हैं तो PSL की फ्रेंचाइजीज अगर आपको पिक नहीं करना चाहती तो इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। मेरे हिसाब से अहमद शहजाद वो वाले अहमद शहजाद नहीं है जो आज से तकरीबन 8-9 साल पहले होते थे। उनके स्ट्राइक रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर T20 क्रिकेट में जो कि नेशनल सतह पर होता है उसमें आपका स्ट्राइक रेट अगर 135 या 120 या 125 का है, तो आप जब PSL खेलेंगे या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो यकीनी तौर पर उस स्ट्राइक रेट में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, और कमी बनती भी है क्योंकि आपके अगेंस्ट जो बॉलर्स होते हैं वो बड़े ही कमाल के बॉलर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ख़वातीन हज़रात वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, मेहमानों के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे इन 2 टॉपिक्स पे। स्टे विद अस। मैं आता हूँ, सबसे पहले ये बताइएगा कि टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली अच्छा आगाज़ किया लेकिन बहुत ही स्लो खेले हमारे दोनों ओपनर्स। आप किस तरह देख रहे हैं आज की प्रोसीडिंग्स को? देखिए, बिल्कुल ये बात आपको मानना होगी कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली? तो इसका जवाब है अभी नो। जिस तरीके से आपके ओपनर्स जो है वो 100 बॉलें खेल के जो है वो 20-20, 25-25 रन बना रहे हैं, 50 ओवर्स में आपकी टीम 25 रन बना रही है, तो ये किसी तौर पर भी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। अभी मैच क्योंकि आगाज है, हमें बहुत ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के फील्डर्स ने मायूस किया है। पाकिस्तान के बॉलर में अगर आमिर जमाल की डेब्यू पर 6 विकेटों को निकाल दे तो वहां पे भी आपको आपके बॉलर जो है वो ज्यादा तंग करते हुए नहीं दिखाई दिए। आपने एक रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया, और दूसरी तरफ अगर आप अपोनेंट को देखेंगे तो अपोनेंट ने अपने स्पिनर को ना सिर्फ खिलाया बल्कि उसको शुरू में ही लगा दिया। पर्थ जो है वो बेशक फास्ट बॉलर की विकेट गिरता है जो है वो समझी जाती है, बट अब क्रिकेट जो है वो बदल चुकी है। अब स्ट्रेटजीज जो है वो उसके हिसाब से अपोनेंट को काबू किया जाता है। उनके पास 6 खबे बैटर थे, लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो ना ऑफ स्पिनर के साथ गए, ना स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ गए। फिर जो आपने 4 पेसर्स खिलाए उनमें भी 2 पेसर्स वो हैं जो ऑलराउंडर के नाम पर खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट जो है वो स्पेशलिस्ट के बगैर आप नहीं जीत सकते। तो बड़ी मायूसी हुई है पहले 2 दिन तो, लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। फिर अगले 2 मैचेस हैं, तो इस दौरे में मॉडर्न डे क्रिकेट का जो नारा लगाया गया है उसके नतीजे शायद अच्छे निकल आए। ठीक हो गया, मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर वापस आएंगे। अच्छा, साथ बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में क्या माहौल है? पहले दिन उस तरह की अटेंडेंस बिल्कुल नहीं थी जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्ट की जा रही थी। क्या इन्वायरमेंट वहाँ पे, और स्पेशली पाकिस्तान टीम के हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, अटेंडेंस तो कल जो पहला दिन था उस वक्त 16,725 के करीब थी और आज 1,000 बढ़ी है। तो माहौल तो अच्छा है। यहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम का रुख तो कर रही है, लेकिन जिस तरह अगर आज बात की जाए तो आमिर जमाल ने जिस किस्म की बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की, और बिल्कुल जिस तरह अभी शेख जट साहब फरमा रहे थे कि अगर उनकी बॉलिंग वो 6 विकेटें निकाल दें तो बाकी जो हमारे बॉलर्स थे उन्होंने कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाला इस टेस्ट सीरीज में, टेस्ट मैच में जो पहले 2 दिन की जो खेल हुआ। आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी और वो हमें वो मतलब पुराने वाले शाहीन नजर नहीं आ रहे, ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। ना कोई उनकी अच्छी कोई पेस निकल रही है, ना इनका अच्छा बॉल पड़ के अंदर आ रहा है। देखिए, आमिर जमाल ने मेहनत की, बड़े अरसे से वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा था, और यहाँ पे मैं क्रेडिट आपको भी दूंगा क्योंकि आपने भी बड़ी आवाज उठाई उसकी, और अपने प्रोग्राम में आपने उनको बुलाया भी था इंटरव्यू में, तो उस वक्त बड़े मायूस दिखाई दे रहे थे। लेकिन आप देखेंगे सबर का फल मिलता है, और आमिर जमाल ने आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में 6 विकेटें ली हैं तो ये बड़ी उनकी कामयाबी है।
जी हाँ, बिल्कुल। आमिर जमाल के हवाले से मैं शोएब जट साहब से भी पूछना चाहता हूँ। शोएब भाई, जिस तरह स्पिनर समझे जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के, लेकिन पिछले 6-7 महीने से हमें वो शाहीन शाह अफरीदी नज़र नहीं आ रहे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में उनका पेस नज़र आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी वो 130-32 के इर्द गिर्द बॉलिंग करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मुझे बताइएगा आमिर जमाल के हवाले से, जिन्होंने आज हेडलाइंस भी बनाई हैं, और याद रहे ये वही आमिर जमाल हैं जिन्होंने बाबर आजम की कप्तानी में T20 में 14 रन बचाए थे, लेकिन उसके बाद किस्सा पारीना हो गए थे। उस मैच में 14 रन बचाए थे जिस मैच में हारिस रऊफ ने 41 रन दिए थे। बात ये है कि आमिर जमाल एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन असल जो कंसर्न है वो यही है कि आपका प्राइम बॉलर जो है वो उस तरीके से डेंट नहीं डाल सका। यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीदें बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं, फिर वो पाकिस्तान के प्राइम बॉलर भी हैं, बट जब से वो इंजरी से बाहर आए हैं उसके बाद से वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सके। इक्का दुक्का उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी जरूर रही हैं, जो ऑन एंड ऑफ रही हैं, लेकिन जो आपको एक बड़े बॉलर से दरकार होता है शायद वो अभी आना बाकी है। और फिर उनको जिस तरीके से जो है वो नायब कप्तान भी बना दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये इजाफी बोझ डाल दिया गया है शाहीन शाह अफरीदी पे, क्योंकि टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आपको कंसिस्टेंट बॉलर की जरूरत होती है। ये T20 का साल था, शाहीन शाह अफरीदी पे अगर आप इतनी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट डाल देंगे तो मैं नहीं समझता कि वो आपको फिर T20 वर्ल्ड कप में उतने फ्रूटफुल साबित होंगे। हमें हमारे बॉलर के साथ काम करना चाहिए था। आखिर क्या वजह है कि वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। हारिस रऊफ को आपने इजाजत दे दी बिग बैश खेलने की, शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पे एंगेज है, यहाँ से फ्री होंगे वो T20 में चले जाएंगे, तो बैक टू बैक क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आगे जाके ये डरावना ख्वाब साबित ना हो जाए पाकिस्तान के लिए। साथ जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं आमिर जमाल, और अगर नसीम शाह कमबैक कर गए कामयाबी से, तो मैं तो समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में फिर शाहीन शाह अफरीदी की पोजीशन और ODI क्रिकेट में मुझे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। देखिए अभी कहना कबल वक्त हो। जी शोएब भाई ऐड करना चाहते थे। जी अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो आपको अंदाजा होगा कि आपके बॉलर जो है वो क्या करते हैं। इस विकेट में मैं समझता हूं कि आपने अपने कार्ड्स अच्छे से नहीं खेले। आपके पास नौमान अली था, आपके पास साजिद खान था, आपने दोनों को नहीं खिलाया। आपके पास हसन अली मौजूद था, आपने उसको नहीं खिलाया। फिर पाकिस्तान में देखिए आमिर जमाल ने बेशक 6 आउट कर दिए हैं, ठीक है। आमिर जमाल के साथ आपने फहीम अशरफ को खिलाया। दोनों की विकेटें मिला के फर्स्ट क्लास सीजन में 28 थी और अकेले मीर हमजा की विकेटें 32 थी। बेशक उन्होंने 6 आउट कर दिए। अगर हम आमिर जमाल को प्रेज करें तो राना फहीम अशरफ को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि आपने उनको खिलाया है, लेकिन वो हमेशा की तरह इस बार भी आपको मायूस कर रहे हैं। ऐसे कौन सी उनके पास जिद्दर सिंगी है कि उनको खिलाना बड़ा जरूरी होता है, उनके बगैर पाकिस्तान टीम मुकम्मल नहीं होती। अगर ये राना फहीम अशरफ आपका स्टैंडर्ड है और अगर राना फहीम अशरफ आपका म्यार है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस पस्तियों की तरफ जा रही है। ठीक है, साथ मेरा पहला सवाल भी आपने सुन लिया था, उसका भी जवाब दीजिएगा, और फहीम अशरफ के हवाले से मुझे बताइएगा कि अगर फहीम अशरफ की जगह हसन अली होते तो शायद इंपैक्ट कुछ और होता हमारे बॉलर्स का। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा शोएब भाई की बात से कि राना फहीम अशरफ उनकी परफॉर्मेंस क्या, अगर आप देखें तो लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में, और बिल्कुल शायद पता नहीं उनके पास कौन सी गिद्दर सिंगी है कि वो हर जगह फिक्स हो जाते हैं। अगर T20 की बात करें उधर आ जाते हैं, वनडे में आ जाते हैं, अभी टेस्ट में भी आ गए हैं, तो बिल्कुल सवाल तो उठेंगे उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और वो टीम में आ जाते हैं। दूसरा ये कि आपने बात की शाहीन की, तो बिल्कुल वर्कलोड, बैक टू बैक मैचेस, और वो एक इंजरी के बायस वो जरा बाहर होते टीम से। अब दोबारा वो टीम में नायब कप्तान उनको बना दिया गया है, और अब आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ गया, तो बैक टू बैक इवेंट्स आ रहे हैं। तो हमारा जो मेन बॉलर है उसको इतने मैचेस खिलाए जाते हैं। देखिए कोई प्लान नहीं है हमारे पास। आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, उसको खिला के आपने उसको इंजरी करवाई, और अब आज देखें उसकी कितनी पेस निकली ऑस्ट्रेलिया के मकाम पे। उसके बाद नसीम शाह की अगर आप बात ले लें तो नसीम शाह को भी आपने खिला के, तो एक ये हमारे पास प्लान नहीं है कि जो हमारे जो मेन बॉलर है उनको आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खिलाना, उनको न्यूजीलैंड के उनको जो अपनी होम सीरीज भी है उसमें भी अगर न्यूजीलैंड की टीम आती है, इंग्लैंड की टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, तो उनको आप 2 मैच खिलाएं, एक में रेस्ट दें, किसी नए लड़कों को चांस दें। तो एक प्लान होता है, तो प्लान हमें नजर नहीं आ रहा वो आजकल। शोएब भाई थोड़ा सा अहमद शहजाद के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। अहमद शहजाद पहले क्रिकेटर होते थे, नेशनल टीम से नाला और रिटायरमेंट का ऐलान करते थे। अहमद शहजाद मेरे हिसाब से वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने PSL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस रिटायरमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए मायूसियां थी उनकी। अभी रिसेंट जो नेशनल T20 खत्म हुआ है उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया था, उससे पहले भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, और फिर उसके बाद ज्यादती तो समझ ही जाती है। अगर आप अपने लोकल प्लेयर को इज्जत नहीं देंगे और आपने बाकी जो प्लेयर, या तो आपने वो वाले प्लेयर सेलेक्ट किए होते जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे होते, तो फिर तो माना जाता कि जी आपकी जगह नहीं बनती। अगर आपने मिलते जुलते या खिलाड़ियों को या एवरेज खिलाड़ियों को मौका दे के एक टैलेंटेड
इन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया तो फिर यकीनी तौर पे काबिल तशवीश बात है। अपनी रिटायरमेंट पे जिस तरह के उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, जिस तरीके के उन्होंने बातें की हैं, वो यकीनी तौर पे क्रिकेट बोर्ड को उस पर सोचना होगा कि हमें इस पे। ये वैसे इल्जामात किस पे लगाए जट साहब, जल्दी से बताइएगा। आप प्रेस रिलीज पढ़ें, आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है कि आने वाले दिनों में वो इस बारे में बहुत सारी चीजें वाज़ेह तौर पे सबको बताएंगे। ठीक, आने वाले दिनों में बताएंगे। साथ ये बताइएगा कि एम एस शहजाद की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हम देख रहे हैं, नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्म ज़रूर किया, लेकिन मैंने जो उसका क्रक्स निकाला है, जो लोअर रैंक टीम्स थी उनके खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, जो अच्छी टीम्स थी एक पेशावर के अलावा वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं थी। पेशावर के खिलाफ वो अच्छा खेले, जहाँ के बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा कमज़ोर था, एम एस शहजाद अच्छा खेले। तो एम एस शहजाद को अब PSL में शामिल नहीं किया गया, दिल बर्दाश्ता हो गए, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, एम एस शहजाद नो डाउट परफॉर्मेंस अभी भी उनके डोमेस्टिक में आप देख ले परफॉर्मेंस दे रहे हो, काफी अरसे से वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। इस बार PSL में भी उनको किसी टीम ने पिक नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है इंसान दिल बर्दाश्ता तो होता ही है कि वो कितने अरसे से दरवाजा खटखटा रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म दे रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा। तो देखिए, एम एस शहजाद का जो एक लोगों में, अवाम में, और जो कुछ लोग सोचते हैं कि उनको जिस वजह से टीम से ड्रॉप किया गया था कि उनका एटीट्यूड का जो मसला था, बिल्कुल अब वो मुख्तलिफ। आप देखें कि उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में बोला भी है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दे के अल्लाह के आगे जवाब दूँ, अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा कि मुझे खिलाया जाए, मुझे अगर खिलाया जाए। उस देखिए, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है डोमेस्टिक में, तो उनके साथ ज्यादती हुई, उनकी ट्वीट मैंने पढ़ी तो मुझे भी दुख हुआ कि एक सीनियर प्लेयर है, इतना तो उनको मौका देना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी। अच्छा शोएब भाई, जिस तरह साद ने बात की है, एक दफ़ा किसी टेस्ट क्रिकेटर ने यह भी कहा था कि एम एस शहजाद जब उनके पास क्रिकेट थी तो उन्होंने उसकी कदर नहीं की, और अब देखिए कि वो क्रिकेट के लिए कितना जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्रिकेट नहीं मिल रही। तो वो जब क्रिकेट उनके पास थी, जर्सी उनके पास थी, बिहेवियर इशू भी था उनका, उसके बाद एक दफ़ा कोई ड्रग टेस्ट भी उनका पॉजिटिव आ गया, बहुत सारे इशूज़ एम एस शहजाद के कैरियर में रहे। यार देखिए, आप एक तरफ अहमद शहजाद को देखते हैं और दूसरी तरफ फिर आप फ़हीम अशरफ को देखते हैं, तो फिर आपको सर पकड़ना पड़ता है कि अगर आपका क्राइटेरिया डोमेस्टिक क्रिकेट है तो एक खिलाड़ी वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है उसके बावजूद उसको कहीं पे मौका नहीं दिया जा रहा, और एक तरफ एक खिलाड़ी वो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहा, दुनिया भर की लीग में जाके मायूसियां जो है वो उठा रहा है, सब जगह लोग उस पर हंस रहे हैं, उसको ना सिर्फ आप पाकिस्तान टीम देते हैं, पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो ये एक बहुत पिक्चर क्लियर होती है कि यहाँ पर जिसके लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, जिसके हाथ में डंडा है फिर सरकार उसी के इशारे पे नाचती है। तो ये आपको मानना होगा कि इनजस्टिस तो आपके सिस्टम में है, जो चीज के बता रहा होता है, और ये फ़हीम अशरफ उसकी बड़ी जो है वो ओपन एग्जांपल है। लेकिन एक मुझे ये बताइएगा जट साहब, आप भी 30 सेकंड्स में बताइएगा, टाइम मेरे पास कम है, कि PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं ये भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जर्सी देखती हैं, जो प्लेयर पाकिस्तान की जानिब से खेल रहा होता है उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज काउंट नहीं होती, उसकी किसी जगह पे परफॉर्मेंसेज काउंट नहीं होते, वो फिर PSL भी खेल जाता है। सॉरी, आपकी डिस्टॉर्शन से आवाज सुन नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट को देखा जाए या PSL को देखा जाए तो उस प्लेयर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो पाकिस्तान की जानिब से खेलता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट खेले। नहीं, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि फ्रेंचाइजीज जो है वो अपनी ब्रांड को बनाना चाहती है, तो कोई भी फ्रेंचाइज मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेगी सिर्फ नामों के पीछे जाके, परफॉर्मर ही वो चाहते हैं कि वो सिलेक्ट करें। ठीक हो गया। साथ आखिर में मुझे बताइएगा कि अहमद शहजाद भी परफॉर्मर थे, उनको फिर क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया? साद देखिए, वो किसी के मनपसंद नहीं रहे अब, और यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप देखेंगे चलता नहीं, शाहिद अफरीदी के मनपसंद थे यार वो। नहीं, अब आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी दोस्ती यारी चलती है, और किसी को अगर कोई पसंद ना हो तो वो टीम में नहीं आता, और ये भी आपको बखूबी पता ही है। और अहमद शहजाद कुछ लोगों को पसंद नहीं, वैसे वो PSL में भी सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक हो गया। और इसी तरह मैं आपको याद दिलाता चलूँ दोनों मेहमानों को कि आमिर जमाल भी जब उन्होंने T20 में परफॉर्म किया था उस वक्त वो दोस्ती यारी कल्चर में नहीं आ रहे थे, हालांकि जिस बॉलर ने मोइन अली के खिलाफ 14 रन बचाए हैं उसके बाद कम से कम उसकी साल की T20 क्रिकेट बहाल हो जाती। जट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डिस्कस की, और इस सीरीज़ के अलावा हमने अहमद शहजाद के इशू को अपने मेहमानों के साथ डिस्कस किया। आज के प्रोग्राम मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को मड़े तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।